अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडॉर्ड बाय अलीना। तो आज हम लोग इनवाइटेड थे एक बर्थडे पार्टी में और वहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना मज़ा आया, कैसा रहा। और बच्चे स्पेशली जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ही हुई है यहाँ पर स्नैक्स से। यहाँ पर बहुत यमी यमी बच्चों के लिए स्नैक्स थे, बच्चे बड़े सब ले रहे थे। मुझे बचपन से ये जो बर्थडे के स्नैक आइटम्स होते हैं वो हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बजाय किसी खाने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू शर्ट, दिस इज़ हैरिस द बर्थडे बॉय, ही टर्न्स 4 टुडे। और आज हम इन्हीं की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। यहाँ पर आपके सारे स्नैक आइटम्स थे जो कि थे कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, पॉपकॉर्न्स, चिप्स और ये थी बहुत ही ज़्यादा यमी डिज़र्ट्स। और यहाँ पर है हमारे पास केक पॉप्स जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और सबसे ज़्यादा आई थिंक बच्चे केक पॉप से शौक से खा रहे थे। तो यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें थीं और बच्चे काफ़ी सारे आए हुए थे। आई गेस हैरिस के क्लास फेलोज़ होंगे, उसके अलावा कुछ फ्रेंड्स, फैमिलीज़, सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और वली को तो स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वली आई गेस 2 ईयर्स के बाद फ़र्स्ट टाइम एक सेंसिबल एज में कहीं आया था जिसमें उसको काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे थे, तो वली को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं वली को ये हल्का मास्क दे रही थी कि आप लगा लो, मगर वली ने ख़ुद तो लगाया नहीं और इसके बाबा यहाँ ये मास्क लगा के बैठ गए हैं और वली के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बर्थडे थी एवेंजर्स थीम की, तो यहाँ जितनी डेकोरेशंस, बलून्स, केक्स, एवरीथिंग इज़ अबाउट एवेंजर्स। तो वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि एक कोई थीम होती है तो उसके हिसाब से बच्चे भी ड्रेसअप हो जाते हैं और एक ओवरऑल जो है पूरा सेटअप उसी के हिसाब से होता है, जिसमें इसकी प्लेट्स, सारा जो डेकोर होता है, जो बर्थडे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसी के रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ वही सब था और ये था पूरा केक सेक्शन। यहाँ पे बड़ा केक था, मिनी कप केक्स थे, उसके अलावा बच्चों के लिए गुडी बैग्स थे जो कि मैं आपको लेटर ऑन आराम से दिखाऊंगी कि क्या क्या रहा, किस तरह केक कटा और पूरा जो सीन था। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एवेंजर्स की थी जो कि बच्चों को बहुत कूल लग रही थी। और ये आ गया है हमारा यमी सा खाना। ये थी हमारे पास बारबेक्यू प्लेटर, इस पे हमारे पास बहुत यमी से कबाब थे। उसके अलावा ये है हमारे सारे किस्म के क्रैकर्स, बहुत यमी थे। उसके अलावा ये है हमारा चीज़ प्लेटर, इसमें डिफरेंट चीज़ हैं विद फ्रूट्स। तो ये सारे प्लेटर्स जितना देखने में खूबसूरत लग रहे थे उतने ही ज़्यादा खाने में यमी थे। एंड दिस इज़ आवर फ्रूट प्लेटर जो कि बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा यमी लगा। इसमें जो वाटरमेलन थे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे थे। और यहाँ पर बस सारा खाना जो है वो सर्व हो चुका था और लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एंड टेस्ट। और यहाँ पे वली को भी चीज़ें बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी, स्पेशली ये जो केक पॉप्स थे ये वली को बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इसके अंदर आप समझें एक चॉकलेट केक था जिसको इन्होंने एक आइसक्रीम का शेप दिया हुआ था और वो डिप था इन कलर्ड मेल्टेड चॉकलेट जो कि वली को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर खाना भी फाइनली सर्व हो गया था। खाने में थी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यमी चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, नान, उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट किस्म की करीज़ थी और फ्राइड फ़िश। खाना बहुत ज़्यादा यमी था और इस वक्त तक सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी। और यहाँ पर मैं वली के लिए वाटरमेलन लेके जा रही हूँ क्योंकि वली का फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन। और जिस तरह ये थिन स्लाइसेस में कटा हुआ था तो बच्चे और बड़े सभी इसको बड़े इजीली खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और स्पेशली गर्मी में वाटरमेलन से अच्छा कोई भी फ्रूट नहीं लगता। एंड दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन, द डिज़र्ट। और यहाँ पर हमारे पास था कुनेफा, वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट और साथ साथ रेड वेलवेट डिज़र्ट। तो सबसे अच्छा जो कप मुझे लग रहा था वो ये था वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी क्योंकि इसमें एक हल्का सा रोज़ का भी फ्लेवर आ रहा था जो कि बड़ा ही डिफरेंट लग रहा था। एक डिज़र्ट के अंदर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पर सब खाना कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग खा रहे थे और यहाँ पर मैं वली को चिप्स दे रही हूँ क्योंकि वली बस जंक्स पे ही इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। और वली बार बार जाके इस गिफ्ट सेक्शन के पास खड़ा हो जाता क्योंकि आई गेस बच्चों को बचपन से ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ लगी इस पूरे इवेंट में वो था मैजिक शो। और यहाँ हमारे मैजिशियन आ चुके हैं, सो लेट द शो बिगिन। Have you all got good eyes? और वली बार बार इस गिफ्ट के पास आके खड़ा हो रहा था। आई गेस उसको ओपन करना था या इस रैपर में जो कार्टून्स बने हुए थे वो उसको अच्छे लग रहे थे, मगर वो बार बार हंस के इसके पास आ जाता था। और यहाँ मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ जो कि थी चिकन बिरयानी।
Wait, do you want to make the flowers grow? Can you do it? I'll tell you, we'll make the flowers grow. We'll get the magic wand. Just stay right there, don't move. Oh, let's have a look. Yeah, we're gonna make it. और यहाँ मैं वली को बिरयानी खिला रही हूँ, चाहे बिरयानी कितनी भी स्पाइसी हो, बचपन से वली बहुत शौक से खाता है। We're gonna make a flower. और वली को जब भी कुछ खाना या पानी चाहिए होता है, ये इसी तरह मैं करता है। Everybody count to 3. Are you ready? 1, 2, 3. Who said 4? Hey. Do you think you can do it? वली Let's see if the girls are better than the boys. Here, you hold this. Hold this one. Everybody count to 3. Go. Oh, Wahab, look what you did. Look what you did. Oh, look. Oh, look what he did. Look what he did. Oh, look what's inside. Oh, come on out. Come on out. Oh, my gosh. Do you know what it is? What is it? Charlie? I better put it back in my pocket. Oh, what are you laughing at? He's real. Yes, look, he's hungry. Hey! Stop laughing. Nah, he's not real. He's not. Look, made in Korea. Hey? Oh, no, sorry. Sorry, not. So the magic show was great. Even the parents are enjoying with their kids. थोड़ी देर के लिए मैं और वली गार्डन में आ गए थे। यहाँ वली अपनी प्रैम को पुश कर रहा है। वली की एक नई हैबिट डेवलप हुई है कि चाहे वो किसी हम ग्रॉसरी स्टोर जाएं, वहाँ की बास्केट हो या ट्रॉली हो और या फिर वली की प्रैम हो, इसको खुद उसे पुश करना होता है और जो वो चलती है तो उसको बड़ा मज़ा आता है। मैंने यहाँ पे प्रैम में ब्रेक लगाया हुआ है तो ये चल नहीं पा रही है, तो इसलिए वली को इस वक्त थोड़ा गुस्सा आ रहा था। सिडनी का वेदर कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिड हो रहा था। इट्स समथिंग अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको इस वक्त वीडियो में तो बहुत ही अच्छा सा मौसम नज़र आ रहा होगा, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अब कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि वही पाकिस्तान वाली गर्मी याद आ जाती है। अगेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपकी लाइट्स नहीं जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग और वो सब कुछ है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो डबल फील होती है। बट अगेन हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। बारिशें हैं तो वो ज़्यादा हैं, गर्मी है तो वो बहुत ज़्यादा है, सर्दी है तो भी ज़्यादा है। तो बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अपना रहम करे और ये जितनी भी जो मौसम की सख्तियाँ हैं हम सब पे आसान करे। और यहाँ पर बस वली जो है वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है। मैंने आपको अपनी पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि वली को कितना मज़ा आता है स्टेयर्स क्लाइंब करने में। और यहाँ पर जो आउटडोर्स थे वो बहुत अच्छा सा एक पूरा पैसेज बना हुआ था जिसमें दोनों साइड्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स लगे हुए थे। वली को मैं कभी भी किसी भी पार्क लेकर जाती हूँ तो वली को राइड से ज़्यादा शौक इस चीज़ का होता है कि वो आराम से वॉक करे और सारी चीज़ें देखे। तो बस यहाँ पर वली वही कर रहा है। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त एक मैजिक ट्रिक होने वाली है, तो आइए देखते हैं। Are you sure?
बच्चों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही थी, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीख रहे थे। और यहाँ पर ये फायर से जो रिंग्स बना रहे थे वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये इनकी फ़ाइनल ट्रिक थी जो कि सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और मुझे हमेशा से डर लगता है आग से बहुत ज़्यादा, मगर ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको पता होता है कि कैसे करना है। बस मैजिक शो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे और इसी तरीके से पूरी पार्टी चल रही थी। बड़े बच्चे अपने अपने लगे हुए थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जो मैजिशियन हैं वो अपना मैजिक शो ख़त्म होने के बाद बच्चों को बैलून्स इस डिफरेंट शेप्स में बना बना के दे रहे थे, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ वली अपनी ही दुनिया में मगन अपनी प्रैम के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे अपने बलून से खेल रहे हैं। सारे बच्चे लाइन लगा के मैजिशियन के आगे खड़े हो गए थे और सबको डिफरेंट फ्लावर्स, किसी को गन्स और इस तरह के डिफरेंट शेप्स के बलून्स वो बना बना के दे रहे थे और बच्चे बहुत खुशी से उसके साथ खेल रहे थे। आई थिंक बलून एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा एसोसिएट करती है बर्थडेज़ के साथ। वली को एक वाइट मैग्नेटिक बोर्ड नज़र आ गया था जिससे वली खेल रहा था और वली को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि वली को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने वली के सर पे एक मास्क लगा दिया था और मास्क लगा के इसके बाल पीछे को कर दिए थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो इसमें बड़ा सुकून उसको मिल रहा था। और यहाँ पर बस केक कटिंग का टाइम आ गया है। केक का बॉक्स यहाँ ओपन हो चुका था, तो मैंने कहा चलें क्लोज़अप से ज़रा देखते हैं कि केक कैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा यमी एंड वेरी ब्यूटीफुल था। पूरी एवेंजर थीम का था और आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो बर्थडे टेबल है ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू थीम है और बहुत ही वेल प्रेजेंटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट फ्लावर्स बना के दे रहे हैं और वली भी अपनी टर्न का वेट कर रहा है कि वली को भी मिल जाए एक बलून, क्योंकि वली और बच्चों के बलून्स देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो मैंने उसके बाबा से कहा कि आप इसको भी एक बलून दिलवा दें। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपनी गन लेकर, बलून गन लेकर आ गया था और वो वली को दिखा रहा था, जिससे वली बहुत खुश हो रहा था। और बस अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। यहाँ पर केक कट रहा है और सब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे। और मेजॉरिटी में यही नोट करती हूँ कि जिन बच्चों की बर्थडेज़ होती हैं, स्पेशली वली की भी जब फर्स्ट बर्थडे थी, तो वो बच्चे ख़ुद बड़े अनॉय हो रहे होते हैं और पेरेंट्स बेचारे बड़ी मुश्किल से उनको केक कटवाते हैं, उनको कहते हैं कि हंसो पिक्चर्स के लिए, मगर बच्चे जो हैं वो अजीब इरिटेट से हो रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत ही अच्छी पार्टी हो चुकी थी और बच्चों को गुडी बैग्स मिल रहे थे। और यहाँ पर मैं ये मिनी केक ट्राई करी थी जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा यमी था। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को भी ये केक दे रही हूँ और उसके बाद मैं वली के लिए गुडी बैग लेकर आई, जो कि वली को इस वक्त इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वली अपने बैलून के पीछे पीछे भाग रहा था बस। तो यहाँ पर हमारे जाने का टाइम हो चुका था। हमने पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। द फूड वॉज ग्रेट, द मैजिक शो वॉज वेरी एंटरटेनिंग। सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल पार्टी एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द किड्स टू इंटरैक्ट विद अदर्स। और बस अब बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो वी आर स्ट्रेट हेडेड टुवर्ड्स होम। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।